हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। बायोलॉजी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक के बारे में। और क्लास 9th का मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों एक एक दो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उन्होंने ये रिकमेंडेशन की है कि सर हमें 9th का एक टॉपिक साइंस की बुक पढ़ाई है हमें बायोलॉजी के बारे में, और तो उसके बारे में समझाने वाला हूँ दोस्तों। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आपको पता होगा 9th में काफ़ी कम चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, कंबाइंड बुक होती है। तो दोस्तों इसी बारे में बात करने वाले हैं, फंडामेंटल लाइफ के बारे में। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से, एग्जाम में से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना न्यू टॉपिक। तो दोस्तों देखो, शुरू करते हैं आज अपना क्लास 9th का चैप्टर 5 है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों देखो, शुरू करते हैं इसमें। देखो दोस्तों, आप सभी जानते हो रॉबर्ट हुक के बारे में, जैसे मैं क्लास 12th में भी आपको बताया। रॉबर्ट हुक देखो बच्चों, एक वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक, जिन्होंने सेल की डिस्कवर की थी। ठीक है, देखो दोस्तों, उन्होंने क्या काम किया था। कॉर्क एक मटेरियल है, उन्होंने कॉर्क की जो पतली भित्ति होती है, यानी कि द एग्जामिनेशन ए थिन स्लाइस ऑफ ए कॉर्क। ठीक है, इन्होंने इसको अवलोकन किया, यानी कि इसको उन्होंने काफी एग्जामिनेशन किया इसका, कॉर्क का। और बच्चों उन्होंने क्या पाया इसमें, कॉर्क में ही, यानी कि इन्होंने एक मधुमक्खी के छत्ते को देखा, यानी कि मैं कह सकता हूं कि जिसकी संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ द हनी कॉम्ब कंसिस्ट ऑफ द मैनी लिटिल कंपार्टमेंट्स। ठीक है, लिटिल कंपार्टमेंट्स, यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है उसमें एक छोटे छोटे जो हॉल बने हुए थे, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, कॉर्क दिया। ठीक है, यानी कि कॉर्क एक पदार्थ है, यानी कि कॉर्क क्या है, इज ए मटेरियल है, एक पदार्थ है, विच कम फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री, यानी कि एक बार्क वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि उन्होंने रॉबर्ट हुक दिस ऑब्जर्वेशन थ्रू आउट द सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप, यानी कि उन्होंने माइक्रोस्कोप से उन्होंने अगर देखा तो काफी उन्होंने इसका डिस्क्रिप्शन किया, डिस्क्राइब किया। ठीक है, और उन्होंने उसको ही सेल नाम दिया। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि मैं कह सकता हूं सेल इज द लिटिल वर्ड। सेल क्या है, एक लिटिल वर्ड है। ठीक है, तो दोस्तों देखो, कॉर्क बताया, कॉर्क मटेरियल है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं सेल्स क्या है, एक लिटिल रूम है। सेल्स क्या है, एक लिटिल रूम है, एक छोटा कमरा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों इसमें ही। देखो दोस्तों, इसमें काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। रॉबर्ट हुक ने कब इसकी खोज की थी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने किस चीज में इसको देखा था। और अब बात करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर। व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर, यानी कि बच्चों इसमें बताया गया है कि संरचना क्या होती है। संरचना क्या होती है, आपने सभी ने देखा होगा, प्याज अपने सभी ने देखा, यूनियन कब सभी ने देखा होगा। दी स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, यानी कि ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती है। दी स्ट्रक्चर, यानी कि मैं कह सकता हूं दीज स्ट्रक्चर, दी स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर, to each other to each other, they form a big structure, they form a big structure। यानी कि दोनों प्रकार से मैं कह सकता हूं ये बहुत ही बड़ी संरचनाएं होती है। ठीक है, और ये काफी आपको प्याज में देखने को मिल सकती है। ठीक है, यानी कि मैं कह सकता हूं कि ओनियन बल्ब में अगर आप देखो तो ओनियन
बल्ब, ठीक है, यानी कि वी फाइंड फ्रॉम द एक्टिविटी दैट यूनियन बल्ब। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि हम उसका प्रैक्टिकली भी कर सकते हैं। अगर हम प्याज ले सकते हैं, उसकी जो उसकी थिन होती है, बहुत ही पतली होती है, उसको धीरे धीरे हम निकाल कर एक उसका एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने बताया आपको, यानी कि उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, यानी कि फर्स्ट हमारा पॉइंट था कि व्हाट आर दी स्ट्रक्चर, यानी कि संरचनाएं क्या होती है बच्चों। तो मैंने आपको बताया दी स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर। ठीक है, यानी कि संरचनाएं सेम, यानी कि कैसी होती है, एक जैसी दिखाई देती है। ठीक है, ये काफी बड़ी संरचनाएं हो सकती है और मिलकर बड़ी संरचनाएं देखने को मिल सकती है, जैसे कि मैंने ओनियन बल्ब की बात की है। ठीक है, यानी कि उसकी जो पूरी एक्टिविटीज है वो सेम टू सेम ओनियन बल्ब की तरह होती है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम। देखो बच्चों, ओनियन बल्ब यानी कि जो प्याज है, अगर उनके विभिन्न आकार की हम बात करते हैं, यानी कि डिफरेंट साइज की स्ट्रक्चर को हम अगर हम माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये एक थिन, यानी कि अगर हम माइक्रोस्कोप में इनको देखते हैं तो ये कैसे दिखाई देती है, यानी कि स्मॉल स्ट्रक्चर विजिबल अंडर ए माइक्रोस्कोप एंड द सेल्स आर ऑफ द ऑनियन पील्स फ्रॉम will look at the same regardless of the size the common and onion they come from। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं हम इसमें ही। देखो दोस्तों, जैसे बात करी व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, यानी कि मैंने आपको बताया इसी में ही कि यानी कि एक सेम स्ट्रक्चर है, यानी कि एक समान दिखाई देने वाली है और आपस में मिलकर एक बड़ी संरचनाएं बनती है, जैसे कि प्याज में आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों दीज स्मॉल स्ट्रक्चर दैट वी सी आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द सेल, यानी कि मैं कह सकता हूं बच्चों, ये छोटी से छोटी संरचनाएं हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, ये छोटी से छोटी संरचनाएं हैं जो हम देख रहे हैं। ठीक है, और प्याज की एक मूलभूत इकाई है, यानी कि यूनियन बल्ब, यानी कि द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द यूनियन बल्ब। ठीक है, यानी कि बट ऑल ऑर्गेनिज्म वी ऑल अराउंड आर मेड अप ऑफ द, ठीक है, however are also single cell that leaf can on their own। ठीक है, तो दोस्तों आगे बात करते हैं। देखो मैं these cells, these small structure ठीक है प्यारे बच्चों, that we see are the basic building units of the ओनियन बल्ब। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि एक क्या है, काफी छोटी संरचनाएं हैं जिन्हें हम देख रहे हैं। ठीक है, और द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द यूनियन बल्ब, यानी कि उसको हम कह सकते हैं जैसे कि प्याज में हम देख सकते हैं। ठीक है, और उसी को ही हमने सेल नाम दिया है। ठीक है, यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, एक मकान होता है, एक लिटिल रूम होता है, उसको बनाने के लिए काफी कंपार्टमेंट्स, यानी कि छोटी छोटी ईंटों की जरूरत होती है। ठीक है, और उससे मिलकर एक मकान बन जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी सेल्स है, हमारी बॉडी है, जो मिलियन थाउजेंड सेल से मिलकर बनी है, यानी कि द बॉडी मेड अप ऑफ द 1000 मिलियन सेल्स। तो ऐसे ही जो सेल है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे, यानी कि जो बॉडी है छोटे छोटे सेल से ही मिलकर बनी है। ठीक है, तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। These structure are the cell. These structure are the cell। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। और बच्चों मैं प्यास की नहीं बात कर रहा कि वी आर अराउंड अबाउट द ऑब्जर्व अराउंड आर मेड ऑफ सेल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि छोटे जीव जंतु है, वे भी सभी सेल से मिलकर बने हैं। ठीक है,
तो काफी अच्छा टॉपिक है। और देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि सेल वाज द डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है। इज ही ऑब्जर्व द थिन कॉर्क, ही ऑब्जर्व द, इसमें मैं बता सकता हूं कि ही ऑब्जर्व, he observed the thin of a cork with the help of microscope। माइक्रोस्कोप, ठीक है प्यारे बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में इसकी खोज की थी और पहली बार उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा था इन्होंने, ठीक है। दोस्तों आगे बात करते हैं हम इसमें ही। देखो दोस्तों, जैसे बात करी व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, यानी कि मैंने आपको बताया इसी में ही कि यानी कि एक सेम स्ट्रक्चर है, यानी कि एक समान दिखाई देने वाली है और आपस में मिलकर एक बड़ी संरचनाएं बनती है, जैसे कि प्याज में आपको देखने को मिल सकती है। और दोस्तों these small structure that we see are the basic building units of the cell। यानी कि मैं कह सकता हूं बच्चों, ये छोटी से छोटी संरचनाएं हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है। ये छोटी से छोटी संरचनाएं हैं जो हम देख रहे हैं, ठीक है। और प्याज की एक मूलभूत इकाई है, यानी कि यूनियन बल्ब, यानी कि द बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स ऑफ द यूनियन बल्ब, ठीक है। यानी कि बट ऑल ऑर्गेनिज्म वी ऑल around are made up of the, ठीक है, however are also single cell that live can on their own, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं। देखो मैं these cells, these small structure, ठीक है प्यारे बच्चों, that we see are the basic building units of the onion bulb, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि एक क्या है, काफी छोटी संरचनाएं हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, ठीक है। और द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द यूनियन बल्ब, यानी कि उसको हम कह सकते हैं जैसे कि प्याज में हम देख सकते हैं, ठीक है। और उसी को ही हमने सेल नाम दिया है, ठीक है। यानी कि जितने भी स्ट्रक्चर आपने देखे हैं, जैसे कि बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, एक मकान होता है, एक लिटिल रूम होता है, उसको बनाने के लिए काफी कंपार्टमेंट्स यानी कि छोटी छोटी ईंटों की जरूरत होती है, ठीक है। और उससे मिलकर एक मकान बन जाता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमारी सेल्स है, हमारी बॉडी है जो मिलियन थाउजेंड सेल से मिलकर बनी है, यानी कि द बॉडी मेड अप ऑफ द 1000 मिलियन सेल्स। तो ऐसे ही जो सेल है, ठीक है, यानी कि छोटे छोटे, यानी कि जो बॉडी है छोटे छोटे सेल से ही मिलकर बनी है, ठीक है। तो उसकी बात कर रहा हूं मैं। These structure are the cell, these structure are the cell, ठीक है। आई होप आपको इस समझ में आ गया होगा बच्चों। और बच्चों मैं प्यास की नहीं बात कर रहा कि वी आर अराउंड अबाउट द ऑब्जर्व अराउंड आर मेड ऑफ सेल, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यानी कि छोटे जीव जंतु है, वे भी सभी सेल से मिलकर बने हैं, ठीक है। तो काफी अच्छा टॉपिक है। और देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं कि सेल वाज द डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक 1665 में, ठीक है। इज ही ऑब्जर्व द थिन कॉर्क, ही ऑब्जर्व द, इसमें मैं बता सकता हूं कि ही ऑब्जर्व द thin of a cork with the help of microscope। ठीक है प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने 1665 में इसकी खोज की थी और पहली बार उन्हें माइक्रोस्कोप में देखा था इन्होंने, ठीक है। दोस्तों इससे आगे बात करते हैं। देखो जैसे कि अब मैंने आपको बताया, दी स्मॉल स्ट्रक्चर द सीन आर द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ द सेल और इन बल्ब। आगे बात करेंगे इसमें दोस्तों हम। देखो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आपको जो कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने, यानी कि उन्होंने 1665 में उसकी खोज की थी। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि द सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट हुक 1665। और उसके बाद में क्या हुआ था, ही ऑब्जर्व द सेल इन द, यानी कॉर्क स्लाई विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप। उसके बाद में लिवेनहॉक वैज्ञानिक आए, उन्होंने काफी कंट्रीब्यूट किया है अपना। लिवेनहॉक 1664 with the improved microscope discovered the free living cell in the pond water for the first time। देखो प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या बताया, लिवेनहॉक एक वैज्ञानिक थे। 1674 में उन्होंने क्या काम किया था, माइक्रोस्कोप की सहायता से उन्होंने जो तालाब है उसमें जल में उन्होंने फ्री लिविंग यानी कि एक कोशिकीय देखा था उन्होंने, एक कोशिकीय सेल की खोज की थी उन्होंने, ठीक है। यानी कि मैं कह सकता हूँ विद द इम्प्रूव द माइक्रोस्कोप डिस्कवर्ड द फ्री लिविंग सेल्स इन द पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम।